नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में विरासत। महेश के घर आते ही बेटे ने बताया कि वर्मा अंकल आर्टिगा कार ले आए हैं। पत्नी ने चाय का कप पकड़ाया और बोली 14 लाख की गाड़ी खरीदी, वो भी कैश में। महेश हाँ हूँ करता रहा। आखिर पत्नी का धैर्य जवाब दे गया, हम लोग भी अपनी गाड़ी ले लेते, तुम बाइक से ऑफिस जाते हो, क्या अच्छा लगता है? सभी लोग गाड़ी से आए और आप बाइक चलाते हुए पहुंचे, कितना खराब लगता है। तुम्हें लगे ना लगे, मुझे तो बहुत लगता है। देखो, घर की किस्त और बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बाद इतना ही बचता है कि कार ले, फिर आगे का भी तो सोचो। महेश धीरे से बोला, बाकी लोग भी तो कमाते हैं, अपना सपना पूरा करते हैं। तुमसे कम तनख्वाह पाने वाले लोग भी स्कॉर्पियो से चलते हैं, तुम जाने कहाँ पैसे फेंक आते हो। पत्नी तमतमाई, अरे भाई, सारे पैसे तो तुम्हारे हाथ में ही देता हूँ, अब तुम जानो कहाँ खर्च करती हो। मैं कुछ नहीं जानती, तुम गांव की जमीन बेच दो, यही तो समय है, घूम घाम ले, हम भी जिंदगी जी ले। मरने के बाद क्या जमीन लेकर जाओगे? क्या करेंगे उसका? मैं कहती हूँ कल के कल गांव जाकर सौदा तय कर आओ। पत्नी ने निर्णय सुना दिया। अच्छा ठीक है, तुम भी साथ चलोगी, महेश बोला। पत्नी खुशी खुशी मान गई। शाम को पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि सरला कार लेने वाली है। सुबह महेश और सरला गांव पहुंचे। गांव में भाई का परिवार और चाचा को आता देख बच्चे दौड़ पड़े। बच्चों ने उन्हें खेत पर ही रुकने को कहा। चाचा, माँ आ रही हैं। तब तक महेश की भाभी लोटा में पानी लेकर वहां आई और दोनों के जूड़ उतारने के बाद बोली, लल्ला अब घर चलो। बहुत दिनों बाद वे लोग गांव आए थे। कच्चा घर एक तरफ से गिर गया था। एक छप्पर में 2 गायें बांधी हुई थी। बच्चों ने आसपास फुलवारी बना रखी थी, थोड़ी सब्जियां भी लगा रखी थी। सरला को उस जगह की सुगंध ने मोह लिया। भाभी ने अंदर बुलाया, पर सरला बोली यहीं बैठेंगे, और वहीं रखी खटिया पर बैठ गई। महेश के भाई कथा कहते थे। एक बालक भाग कर गया, उन्हें बुला लाया। उस समय वह राम और भरत का संवाद सुना रहे थे। बालक ने कान में कुछ कहा, उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गया। जजमानों से क्षमा मांगते हुए कहा, आज भरत वन से आया है, राम की नगरी। सुनने वाले समझ नहीं पाए कि आज पंडित जी ने उल्टी बात क्यों कही। नरेंद्र पंडित अपना झोला उठाए और अपने घर चल दिए। महेश ने जैसे ही भैया को देखा, दौड़ पड़ा। पंडित जी के हाथ से झोला छूट गया। भाई को अखबार में भर लिया। दोनों भाई का इस तरह लिपट कर रोता देख सरला के लिए अनोखा था। उसकी आंखें भी नम हो गई। वह उठी और जेठ के पैर छुए। पंडित जी के वात्सल्य और मांगलिक शब्दों को सुनकर वो अंदर तक भर गई। पैक्ड कमरे में रहने की असभ्य आंखें सामने की हरियाली और निर्दोष हवा से सिर हिलाती नीम, आम और पीपल सरला को संबोधित कर रहे थे, लेकिन आर्टिगा का चित्र बार बार उसके सम्मोह को तोड़ रहा था। वह खेतों को देखती और उसकी कीमत का अंदाजा लगाने बैठ जाती। दोपहर में खाना खाने के बाद पंडित जी नित्य मानस पाठ कर बच्चों को सुनाते। आज घर के सदस्यों में 2 सदस्य और बढ़ गए थे। अयोध्या कांड चल रहा था। मंत्रा कैकेयी को समझा रही थी कि भरत को राजगद्दी कैसे दिलाई जाए। पाठ के दौरान सरला बीच बीच में असहज होती, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। पाठ खत्म हुआ। पंडित जी पोथी रखकर देहात की समसामयिक बातें सुनने लगे। सरला को इसमें बहुत रास आता था। उसने पूछा कि क्या सभी खेतों में फसल उगाई जाती है? पंडित जी ने कहा, नहीं, एक हिस्सा परती रहता है। सरला को लगा बात बन गई। उसने कहा, क्या हम उसे बेचकर कच्चे मकान को पक्का नहीं करा सकते? पंडित जी अचकचा गए। बोले, बहू, यह दूसरी गाय देख रही हो, यह दूध नहीं देती, फिर भी हम इसकी सेवा करते हैं। इसे कसाई को नहीं दे सकते। तुम्हें पता है, इस परती खेत में हमारे पुरखों का जांगर लगा है। यह विरासत है। विरासत को कभी खरीदा या बेचा नहीं जाता। इस विरासत को संभालते हुए हमारी कई पीढ़ियां खप गई। कितने बलिदानों के बाद भी हमने अपनी मही माता को बचाकर रखा है। तमाम लोगों ने अपनी ज़मीन बेच दी। अब उनका परिवार मनरेगा में काम कर रहा है या शहर के महासमुद्र में कहीं विलीन हो गया है। अपनी ज़मीन पर बैठी हो, इस खेत की रानी हो, इन खेतों की सेवा करो तो देखो कैसे माता मिट्टी सोना देती है।
यह शहर में जो हर लगा है ना, यह सब कुछ हारने पर तुला है। यह हवा, प्रेम भाव, मिट्टी, खेत, सब कुछ। आज तुम लोग आए तो लगा मेरा गांव शहर को पटखानी देकर आ गया। शहर को जीतने नहीं देना बेटा, शहर आदमी को मशीन बना देता है। हम लोग रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, जो सोना की लंका को जीत के भी तज कर वापस अयोध्या आते हैं, अपनी माटी को स्वर्ग से बढ़कर मानते हैं। तब तक भाभी आई और उसे अंदर ले गई। कच्चे घर का तापमान ठंडा था, उसकी मिट्टी की दीवार से उठती खुशबू सरला को अच्छी लग रही थी। भाभी ने एक पोटी सरला के आगे रख दी और बोली, मुझे लल्ला ने बता दिया, इसे ले लो और देखो, इनसे कार हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम इनसे कहेंगे कि खेत बेच देंगे। सरला मुस्कुराई और बोली, विरासत को कभी बेचा नहीं जाता भाभी। मैं बड़ों की संगति से दूर रही हूँ ना, इसलिए विरासत को नहीं समझती। अब यहीं इसी ज़मीन पर सोना उगाएंगे, फिर गाड़ी खरीद कर आप दोनों के साथ तीर्थ पर जाएंगे। यह कहते हुए सरला रो पड़ी। क्षमा करना भाभी। और फिर दोनों बहनें रोने लगी। बरसों बरस की कालिख धुल गई। अगले दिन जब महेश और सरला जाने को हुए तो सरला ने कहा, सुनो जी, मैंने कुछ पैसे गाड़ी की डाउन पेमेंट के लिए जमा किए थे, उससे प्रति खेत पर अच्छे से खेती करवाइए। अगले साल हम उसी फसल के पैसों से एक छोटी सी कार लेंगे और भैया भाभी के साथ हरिद्वार घूमने जाएंगे। शहर हार गया। जाने कितने बरस बाद गांव अपने विरासत को मिले इस मान पर गर्वित हो उठा। थैंक यू फ्रेंड्स।